अस्सलाम वालेकुम। राइटिंग पार्ट का ये सेंटेंस का सीक्वेंस सीधा करने वाली वीडियोस की ये थर्ड वीडियो है, थर्ड वीडियो लेसन है। और यहाँ पे मैं आपको एडवांस में एक बात याद दिलाता जाऊँ कि वीडियो को रोक के पहले ख़ुद से ट्राई कीजिए और फिर बाद में अपनी करेक्शन कीजिए। इस तरह से ज़्यादा मौसर आपकी तैयारी होगी, प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। 71 में है सुंग के तोहफ़ातन देना था जुइतिन, उसने फ़ैसला कर लिया, उसने फ़ैसला कर लिया है तोहफ़ातन देने का क्या, पाशोची यानी कि सेल फ़ोन, और एंड पे है दीदी छोटे भाई को। ये हमारा मेन पॉइंट है इस सेंटेंस के अंदर। पा याद रखिएगा कि पा के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है वर्ब। पा के बगैर अगर कोई सेंटेंस हो तो पहले आता है वर्ब, बाद में आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन पा के साथ कोई सेंटेंस जब आता है तो पा के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे तो पा के साथ ही ऑब्जेक्ट आ गया है शोची, लेकिन एक अलग से पा अगर लिखा हो और हमें पता चल जाए कि पा के बाद ऑब्जेक्ट आना है और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आना है, तो इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा सीक्वेंस की समझ तो हमें आ गई। तो बाकी की एक आध चीज़ जैसे कि था ज्वेतिन, उसने फैसला किया, सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब आया अलग से, तो वो तो हम फिर एडजस्ट कर ही लेंगे। यहाँ पे सिंपल हो गया होगा आपके लिए। था ज्वेतिन, उसने फैसला किया, पाशोची सुंग के दीदी, उसने फैसला किया कि सेल फोन छोटे भाई को तोहफा गिफ्ट कर देगी। 72 है चियमिया, मिलना, में यानी नहीं, वह जगह श्वेशंग, मैं उस स्टूडेंट के साथ हंचियो, बहुत लंबा अरसा, लॉन्ग टाइम, ला आमतौर पर सेंटेंस के एंड पे आता है, लेकिन वर्ब के बाद भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, सबसे पहले तो देखें कि मैं उस स्टूडेंट के साथ वखचे का श्वेशंग 很久没见面了，我和这个学生很久没见面了，我和这个学生很久没见面了। बिल्कुल यही सीक्वेंस है दुरुस्त। आगे 7345 को हम देखते हैं। 73 थोड़ा सा आपके लिए शायद मुश्किल फील हो। चिंग छांग का मतलब होता है अक्सर। दा आपको पता है इसका मतलब होता है ऑफ, दो चीज़ों का कनेक्शन जोड़ने के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है। बहुत ही आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। छुनथियाँ होता है बहार, मौसम बहार। क्वाफंग यानी आंधी आना। चेगा छंश दिस सिटी, इस शहर में। क्वाफंग आंधी आती है। छुनथियाँ मौसम बहार में। चिंग छांग अक्सर। जो मतलब हमें समझ आ रहा है वो ये है कि इस शहर दा छुनथियाँ, इस शहर के मौसम बहार में। चिंग छांग क्वाफंग अक्सर आंधी आती है। 这个城市的春天经常刮风。这个城市的春天经常刮风। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई और सीक्वेंस हम ट्राई करेंगे तो हमें बोलने में, सुनने में ही कुछ गड़बड़ फील होगी, और ये फील होना यहाँ पे आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर गलत सीक्वेंस पे आपको गड़बड़ फील नहीं हो रही, इट मीन्स कि आपने अपनी स्टडी प्रॉपर नहीं की हुई, आपने स्टैंडर्ड बुक की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं की, आपको अभी मेहनत की ज़रूरत है। 74 पे क्या है, थादा हंस, उसकी राइटिंग, उसकी चाइनीज़ करेक्टर
उसके कैरेक्टर शिए मीन लिखना हन फ्योल्याम बहुत खूबसूरत। और ये दा कौन सी वाला दा है, ये आपने भूलना नहीं है। जब ये वाला दा आ जाए इट मीन्स कि इससे पहले, इस दा से पहले कोई वर्ब या एडजेक्टिव आएगा और इस दा के बाद इस दा से पहले वाले उस वर्ब की डिग्री बयान की जाएगी। मिसाल के तौर पे他的汉字写得很漂亮，他的汉字写得很漂亮，写得很漂亮，写得很漂亮。शेर हो गया वर्ब, उसके बाद ये दा आ गया और दा के बाद ये बताना है कि ये जो लिखा है वो कैसा लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, किस तरह का लिखा है। ये वाला दा आपने एक आज वाले इस वीडियो में एक ये दा आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। और ये जो पा है, पा के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। और ये जो दा है इससे पहले आमतौर पे वर्ब आता है और दा के बाद उस वर्ब के बारे में बताया जाता है कि वो वर्ब यानी वो काम कैसा किया है। 写得很漂亮，写得很好，写得不好，वगैरह वगैरह। 75 पे है ख्वाला यानी खर्च किए, स्पेंड किए। शुशुदा अंकल की 900块钱 900 युआन यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं थाई यांगजिंग यानी कि सन ग्लासेस। सन ग्लासेस पे 900 युआन खर्च हुए हैं अंकल के ग्लासेस। शुशुदा थाई यांगजिंग ख्वाला 900块钱 शुशुदा थाई यांगजिंग ख्वाला 900块钱। तो यही दुरुस्त सीक्वेंस है। उम्मीद करता हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। अगर आप पूरे ध्यान से ये चीज़ें समझेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी ज़रूर आएगी, ये पक्की बात है। कोशिश करना मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी और राइटिंग में से आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। राइटिंग में से अगर आपके 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं तो ओवरऑल आपके टेस्ट में से तो फिर 90% तो कहीं नहीं गए, बहुत आसानी से आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगे। अगर ऐसा है तो सपोर्ट कीजिएगा और ऐसा नहीं है तो रीज़न बताइएगा ताकि बेहतरी लाई जा सके। इसी के साथ इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।